हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। पहली वीडियो में बताएं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब कह रहे दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना, यानी x माइनस वाई बराबर 26। इसको कितना मानेंगे? समीकरण नंबर 1। कितना मानेंगे? समीकरण नंबर 1। और कह रहे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3y। इसको कितना मानेंगे? 2। अब x बराबर 3y समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 3y, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस के y बराबर के 26। तो 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा? 2y। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ से देखते हैं तो अच्छा, y का मान निकालना हो, 2 नीचे चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2 कितना आ जाएगा? 13। 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे कितना बार कट जाएगा? 13। यानी y का मान कितना आ गया? 13। अब y का वैल्यू किस में रख देते हैं? समीकरण 2 में। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? 3y है तो 3 गुणे 13, 13 तो ये कितना हो जाएगा? 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39। अतः अब लिखेंगे, अतः पहली संख्या में क्या माने थे? x। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 39। और दूसरी संख्या हम क्या माने थे? y। और y का मान कितना है? 13। ठीक है। अच्छा, चेक करना हो कि क्या सही है तो पहले देखो, ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 26। तो यहाँ घटाओगे, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 26 आएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन में कहा था एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो 13 3 39, इसके क्या है? 3 गुनी है, इसलिए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं संपूरक क्या होता है। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है। अगर दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? संपूरक कोण। संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग, ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कह रहा है दो संपूरक कोणों में, अगर आपको संपूरक कोण नहीं पता चलेगा कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा तो आप क्या करेंगे? आप नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक होता है, ये दो कोणों का योग 90 हो तो क्या होता है? पूरक होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कोण 120 है, ठीक है, और दूसरा कितना है? 60। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं? तो हम कहेंगे पहला कोण दूसरे कोण का क्या है? संपूरक है। जैसे इसका है एक 45 है, ठीक है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 45। तभी तो 45 कितना होगा? 90। तो हम कहेंगे पहला कोण दूसरे कोण का क्या है? पूरक है। यानी बस इसे इतना ही याद रखना है कि अगर संपूरक है तो ये दो कोणों का 180 होगा, अगर पूरक है तो दो कोणों का योग 90 होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब मान लेते हैं बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है, y है। अब क्वेश्चन कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस के 18। अब देखो इसमें बड़ा कोण छोटे कोण से के 18 अधिक हो जा रहा है। अब इधर y लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 18। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि संपूरक अगर कोण है तो दो कोणों का योग कितना होगा, 180। हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ लिख देंगे संपूरक कोण का योग 180 अंश होता है। इसको कितना मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x इधर 18 है, y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के y। अब x बराबर 18 प्लस y समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 18 प्लस y समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 यही है, इसके जगह x के जगह रखना है तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस y प्लस के y बराबर 180। तो 18 y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180। 18 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 अंश माइनस के 18। अब घटाएंगे 180 में से 18 तो कितना आएगा, 180 में से 18 को घटा लेते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर कितना बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना आ जाएगा 162, यानी कितना हो जाएगा 162। तो 2y बराबर 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162/2। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2, यानी y का मान कितना आ गया, 81 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हमारा x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से कर देते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 81 रखने पर 1 में रख देते हैं, x माइनस के 81 बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस के 81, 8 है कितना होगा 9 और 8 है 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। तो हमारा बड़ा कोण कितना हो जाएगा 99 और छोटा कोण कितना हो जाएगा 81। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 99, 100 और 180 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ लिखेंगे। अतः बड़ा कोण कितना होगा 99 अंश या डिग्री, छोटा कोण कितना होगा 81 डिग्री। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो क्वेश्चन में कहा है, देखो इसमें क्या होता है, एक नियत भाड़ा होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर का किराया फिक्स है कि 500 रुपये लगेगा, उसके आप आगे जाएंगे तो आपको इतना इसके अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। वही क्वेश्चन में कहा है, तो यहाँ मानेंगे हल क्या, यहाँ लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा ₹100 है तथा
अतिरिक्त भाड़ा ये कितना है, y रुपये है। तो अब कह रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लग रहा है। भाई नियत भाड़ा तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, यानी 100 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और कै किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, तो 10y अतिरिक्त भाड़ा इसी में लगेगा कि नहीं। अब इसको कितना रुपया देना पड़ रहा है, 105। इस क्वेश्चन को हमेशा समझेंगे कि ये भाई नियत, ये क्या नियत भाड़ा, यानी 100 रुपया आपको तो देना पड़ेगा, यानी आप अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर पे ही लगेगा, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। और दूसरे में कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लगता है, तो x प्लस के 15y बराबर कितना हो जाएगा, 155। इसको कितना मानेंगे, 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान निकालोगे तो 105 माइनस के 10y। अब यही वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 105 माइनस के 10y समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो x की जगह कितना रखेंगे, 105 माइनस के 10y, इसकी जगह कितना रख दिए, 105 माइनस के 10y, बचेगा कितना, प्लस के 15y बराबर 155। तो कितना हो जाएगा, 105, ये माइनस 10y में से ये माइनस 10y, ये कितना है, प्लस के 15y, यानी प्लस के 15y में से 10y घट जाएगा, कितना बचेगा, 5y बराबर 155। तो अब 105 को उधर ले जाते हैं तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस के 105, तो 155 में से 105 घट जाएगा, कितना बचेगा, 50। कितना बचेगा, 50 बचेगा। 5y के बराबर है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50/5, 5 1 कम 5, 5 दही 50, तो कितना आ जाएगा, 10। यानी y का मान कितना आ गया, 10। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चलो 1 में रख देते हैं, y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 यही है, तो x प्लस के 10y है, 10 गुणे y की जगह पे 10 बराबर 105, तो x प्लस के 10 दही 100 बराबर 105, उधर करेंगे कितना हो जाएगा, 105 माइनस के 100 बराबर 5, यानी जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना हो जाएगा, 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितने हो जाएगा, y रुपये। तो यहाँ जगह यहाँ लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा कितना, y का मान है 10 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में और कहा है, पूछा था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, ये हो गया। उसके बाद पूछा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितने यात्रा करना पड़ रहा है इसको, 25 किलोमीटर, यानी आपको नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा। यानी आपको इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, x प्लस के 25y, क्योंकि ये नियत भाड़ा देना पड़ेगा, इसके साथ अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। x का मान कितना है 5, तो 5 प्लस के 25 गुणे y का मान कितना है 10, तो ये 5 प्लस के 25 दही 250, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 255, 250 और 5 कितना होगा 255। यानी अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या मान लेते हैं, माना जो अंश है वो x है और जो हर है वो क्या है, y है। तब हमारा जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा, x/y। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्नानुसार x/y यही भिन्न है, कह रहा है इसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दे रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ दे रहे हैं। तो हमारा भिन्न कितना हो जा रहा है, 9/11। तो तिर्यक गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस के 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस के 9 दूनी 18। तो पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। 9 को उधर ले गए हैं, 22 को उधर ले गए हैं। तो 11, इसको ऐसे लिखो 11x माइनस के 9y। अब 18 में से 22 नहीं जाएगा तो 22 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 4। और इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, प्रश्नानुसार इसमें क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। इसमें भी 3 जोड़ देंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो कितना भिन्न हो जाता है, 5/6। कितना हो जाएगा, 5/6। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x 6 त्रिक 18। इसका करेंगे 5y 5 15। तो पक्षांतर करते हैं, 6x माइनस 5y 15 माइनस के 18। तो 6x माइनस के 5y माइनस के 3, इसको कितना मानते हैं, 2। अब इसमें समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा, 11x बराबर, इसको कितना -4 है तो -4 यहीं रहने देते हैं। ये उधर जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं, प्लस के 9y। x का मान निकालना तो 11 नीचे चला जाएगा, -4 प्लस के 9y बटे 11। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 x के जब कितना हो जाएगा, -4 प्लस के 9y बटे 11 और माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब इसका क्या करेंगे, ऊपर अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के 24 और 9 छक 54, कितना हो जाएगा, 54y और नीचे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब इसके नीचे कितना मान लेते हैं, 1 मान के फिर तिर्यक गुणा करेंगे। 1 का करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, -24 प्लस के 54y। जब इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 11 5 55y बटे कितना है, 11 एकम 11 बराबर माइनस के 3। फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 11 3 33, इधर कितना हो जाएगा, माइनस के 33 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, -24 और ये प्लस 54y है, ये माइनस के 55 है। तो देखो 54y है, ये कितना है, 55y। तो -55y में से 54y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के y। कितना बचेगा, माइनस के y। तो अब क्या करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 33 को इधर लाते हैं। तो -24
प्लस के 33y हो जाएगा बराबर के y। तो 33 में से अब 24 घटेगा, कितना बचेगा 9, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 यही है। तो यहाँ y का वैल्यू कितना रखना है 9, तो कितना हो जाएगा 11x माइनस के 9 गुणे 9 बराबर माइनस के 4। तो 11x माइनस के 9 9 81 और माइनस के 4। तो 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 81। तो 11x, अब 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 77। 77 4 क्या होगा 81। तो x बराबर कितना हो जाएगा 77/11, कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, यानी कितना आ जाएगा x का मान 7। अतः भिन्न हम कितना माने हैं x/y, तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9। तो हमारा भिन्न कितना आ जाएगा 7/9। अच्छा, अगर चेक करना हो कि क्या हमारा सही है कि नहीं, तो ऐसे चेक कर देख सकते हैं। कह रहा दोनों में 2 जोड़ दिया जाता था तो आंसर कितना आता है 9/11, यानी 7 में जोड़ोगे कितना होगा 7 2 9 और 9 2 11, यानी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि आज हमारी उम्र 20 साल है, कितनी उम्र है 20 साल, तो 5 वर्ष बाद कितनी हमारी उम्र हो जाएगी 25 साल हो जाएगी कि नहीं। यानी जब बाद कहेगा तो हम क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे। अगर कह रहे हैं हमारी आज उम्र 20 साल है, 5 साल पहले मतलब पूर्व, 5 साल पहले हमारी उम्र कितनी रही होगी 15 साल, यानी पूर्व या पहले कहेगा तो हम माइनस कर देंगे और बाद कहेगा तो प्लस कर देंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसमें मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मतलब क्या होगा प्लस होगा, यानी x प्लस के 5 और y प्लस के 5, क्योंकि 5 साल के बाद दोनों तो बढ़ेंगे, 5 साल ये भी बढ़ जाएगा, 5 साल ये भी बढ़ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र वाले में क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x प्लस के 5, तो 3y प्लस के 15 इधर लाते हैं, तो x माइनस के 3y और 15 माइनस के 5, ये कितना हो जाएगा 10, यानी x माइनस के 3y बराबर 10। इसको कितना मानेंगे समीकरण नंबर 1, x माइनस 3y बराबर 10 कितना मानेंगे समीकरण नंबर 1। अगला कंडीशन क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, और जब पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे x माइनस के 5 और इधर भी क्या हो जाएगा y माइनस के 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे, x माइनस के 5 बराबर 7y और माइनस के 7 5 35। तो क्या करेंगे अब देखो x माइनस के 7y, ये उधर जाएगा 7y हो जाएगा, ये माइनस के 35 और उधर जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस के 7y अब बराबर माइनस 35 में से 5 जाएगा
माइनस के 30, इसको कितना मानते हैं 2। अब समीकरण एक से क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 है x का मान निकालना, तो 3y को उधर भेज देंगे, तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा x बराबर 10 प्लस के कितना हो जाएगा 3y, 10 प्लस के 3y। अब यही x का मान 2 में रख देंगे, x बराबर 10 प्लस के 3y समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे कितना हो जाएगा x का वैल्यू 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो 10, अब 3y में से 7y नहीं जाएगा, तो 7y में से 3y घटाएंगे कितना हो जाएगा 4y माइनस के 30। अब क्या करेंगे 4y को उधर ले जाएंगे, 30 को इधर लाएंगे, तो -10 माइनस 30 है तो कितना हो जाएगा प्लस के 30 और 4y, 30 10 40 बराबर 4y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 40/4, 4 नीचे चला जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दही 40, यानी कितना आ गया 10। x का मान कितना, अच्छा अभी y का मान निकला है, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब y बराबर 1 में रख देते हैं, यहाँ कितना है x माइनस के 3 गुणे 10 बराबर कितना है 10, तो x बराबर कितना, x माइनस 10 30 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस के 30 बराबर 40। अतः जैकब की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा 10 वर्ष। इस तरह एक चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कितना अच्छा बनता है या आपको कितना समझ में आता है। धन्यवाद।